Hello everyone, I am Vedant Agrawal from I am Shillong. This is what I did is pretending in front of yourself. क्या अपन को सच में प्रिटेंड करना चाहिए? पता है इस वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अभी आई एम शिलोंग में मेरी एक दो दिन पहले ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लास चल रही थी। उसमें सर ने अपन के सामने क्वेश्चन रखा दैट शुड वी इम्प्रेस समवन। तो मैंने भी हाथ खड़ा करा कि सर नो सर, क्योंकि मेरा पर्सनल थॉट आता है कि बेंचो जैसे हो वैसे रहो, भाई दूसरे के सामने क्यों प्रिटेंड करना है। तो आई सेड सर, बीइंग नेचुरल हेल्प्स यू अ लॉट इफ वी कंपेयर इट विथ नॉट एक्टिंग एज नेचुरल। तो अभी जो इंग्लिश इतनी चोद रहा हूँ आपके सामने वो नेचुरल नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। बट क्योंकि आपकी अटेंशन पानी है इनिशियल 1 to 2 मिनट्स में, तो इसलिए चोद रहा हूँ आपको इंग्लिश। तो मैंने सर से यही कहा कि सर नेचुरल लेना चाहिए, क्योंकि सर नेचुरल लेने से हमें मदद मिलती है भाई, कि अगर आप किसी के सामने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी रख रहे हो तो इवन दो ही डजंट चूज यू, बट एटलीस्ट अगर वो आपको चूज कर रहा है तो आफ्टर द रिलेशनशिप, मतलब इसको गलत वे में मत लेना कि भाई एकदम वही लड़का लड़की वाली रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, ही वुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ उसने जो जजमेंट बनाई थी इस बंदे बारे में वो मोटा मोटी सही है। तो मेरा ये इंस्टांस था, मतलब स्टांस था। सॉरी थोड़ा सा फंबल कर दिया, इंग्लिश बोल रहा हूँ ना। तो ये मेरा स्टांस था उस पे। बट उस पे ही एक लड़की का बहुत अच्छा व्यू आता है कि यार आप हर सिचुएशन में नहीं रह सकते हो रियल। खुदा खास्ता कल को आप अपने दोस्त के सामने हो, उसके पापा मर गए, उसके पापा मर गए, आप किसी फनी सिचुएशन से आए थे उसी समय, तो आप क्या उसके सामने हंस दोगे रियल रहने के चलते? नहीं ना। आपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, थोड़ा प्रिटेंड करोगे कि भाई आपको ही बुरा लग रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, भले ही अंदर से आपको उतना बुरा ना लग रहा हो। तो यार मोटा मोटी इससे ये एक चीज समझ में आती है कि यार हर सिचुएशन में आप रियल नहीं रह सकते, आपको कभी कदार प्रिटेंड करना पड़ता है। ये एक फैक्ट की तरह मान के चलो। वजह ये है ना कि यार देख, दुनिया इतनी निकम्मी है कि अगर मैं आपसे 4 शब्द हिंदी में बोल दूंगा तो आपको जज कर लेगी। अगर वैसा एनवायरनमेंट है, लेट्स से 100 लोग में से 90 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 10 लोग जो हिंदी बोल रहे हैं ना उनको लोग जज करेंगे, यार ये तो बिहारी है, यार ये तो यूपी है। तो उस समय आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश आती है, भले ही आपकी मदर टंग हिंदी है, आपको हिंदी में बोलने में मजा आता है, आप हिंदी में अच्छे से कन्वे कर पाते हो अपने थॉट्स, लेकिन तब भी आपको उस सोशल सेटिंग में इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। एक बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? क्लास, या क्लास में जहाँ पे हर आदमी अपना क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा है, बट अगर आपको अच्छे वे में अपना क्वेश्चन पूछना है तो आप हिंदी में बहुत अच्छे वे में पूछ सकते हो, बट तब भी आपको इंग्लिश में ही पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हिंदी में पूछ रहे हो तो मोटा मोटी आपका परसेप्शन क्या जा रहा है कि यार इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती। और अपने इंडिया में ये एक माइंडसेट है, अंग्रेज के गुलाम अपन आज भी हैं, भले ही वो छोड़ के चले गए, कि यार इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, यार ये तो चपरासी बनेगा, यार ये तो बिहार या यूपी से होगा। तो ये मोटा मोटी माइंडसेट आपके सामने आ जाता है। तो प्रिटेंड करना कभी ज़्यादा ज़रूरी होता है, नॉट ओनली इन लैंग्वेज। यार अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, वो आपसे पूछता है सुट्टा आप मारते हो, ये करते हो, तो आप उसके सामने ओपनली नहीं खुल सकते। आप उसके सामने यही बोलोगे कि सर, सर अकॉर्डिंग टू माय पास्ट आई हैव नेवर स्मोक्ड एंड ऑल, एंड आई डोंट एनकरेज दीज एक्टिविटीज। इवन दो आप एक रात पहले ही पी के आए हो, तो आप अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हो ना, अपनी दूसरी पर्सनैलिटी बता रहे हो ना। सो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू वेरी रिस्पॉन्सिबल, सो इवन दो आप सारी चीजें बीच में छोड़ देते हो, जैसे कि मैं, तो आप वहां पे ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि नो सर आई एम वेरी इररिस्पॉन्सिबल, आई कांट मैनेज मच मोर थिंग्स, वन वन पर्सन कांट डिपेंड ऑन मी। ऐसा ऐसा आप थोड़ा ना बोल सकते हो, आप ये बोलोगे ना, सो सर आई एम वेरी डिपेंडेबल, इन पास्ट ऑल्सो देर आर वेरी इंस्टेंसेस वेयर many persons give me the responsibility and I acted on them in very good way। तो आप यही बोलोगे ना। तो यार कई कई सेटिंग्स आपको चाहती हैं कि आप प्रिटेंड मत करो, आप जैसे हो वैसे रहो। उल्टा बोल दिया क्या? हाँ उल्टा बोल दिया। तो कई कई सेटिंग्स ऐसी चाहती हैं कि आप जैसे हो वैसे मत रहो, थोड़ा प्रिटेंड करो। बट कहाँ आपको प्रिटेंड नहीं करना चाहिए? लेट से यार आपको कोई लड़की पसंद आ रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चूक होती है। आपको कोई लड़की पसंद आ गई, ऐसा नॉर्मल है यार, किसी भी एज में आ सकती है, 20 30 40, चलो 40 तो बुरा हो गया ना। तो मोटा मोटी आपको कोई लड़की पसंद आई तो आप उसके सामने प्रिटेंड कर रहे हो, अपनी एक बहुत ही एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी सामने ला रहे हो, उससे रिलेशनशिप में आ भी गए। रिलेशनशिप आजकल क्या ही हो गई है, लस्ट ही हो गई है कि हाँ बस उसके लिए आ रहे फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। बट आप आ भी गए तो क्यों आज के रिलेशनशिप जल्दी जल्दी टूट रहे हैं? क्योंकि प्रिटेंड करते हैं लोग ना फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स में। इसलिए रिलेशनशिप आप देखो इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है। तो इन सब जगहों में कभी भी आपको
नहीं प्रिटेंड करना चाहिए अगर आपका मोटिव ही नहीं है। जैसे अगर आप मेरे जैसे सीधे साधे बालक हो तो यार, होते हैं बहुत लोग जिनको बस केवल एक फिजिकल अट्रैक्शन या एक फिजिकल टच चाहिए, वो लोग प्रिटेंड करते हैं। तो आप तो इस वीडियो को मत ही देखो भाई, आप तो छोड़ के जा सकते हो क्योंकि अपनी विचारधारा नहीं मिलती। बट मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं है कि फिजिकल टच ही चाहिए। अगर आप प्रिटेंड करके पा भी लिए किसी लड़की को, तो यार जब उसको आपका ट्रू कलर दिखेगा ना, तो नहीं बात बन पाएगी। इसलिए जैसे हो वैसे ही उसके सामने रहो। अगर वो आपको नेचुरल फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है कोई, तो अच्छी बात है। रिलेशनशिप्स में स्पेशली, चाहे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप दोस्त से फेक बन के बात कर रहे थे इसलिए आपका वो दोस्त बन गया। अब इसमें एग्जाम्पल प्रिटेंड का हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं होता है। अगर मैं देखूं कि कब कब प्रिटेंड नहीं भी करना चाहिए, लेट्स से आपको कोई बंदा उतना पसंद नहीं आया, मे बी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने प्रिटेंड कर दिए कि यार ये बंदा हाँ डिसेंट है, इसके साथ डिसेंसी बना के रखूंगा क्योंकि किसी से भी खराब नहीं बना के रखनी। नहीं, आपके बिहेवियर में दिख जाना चाहिए। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि ये बंदा, आई डोंट लाइक हिम मच, बट हाँ मैं इसके सामने नॉर्मली रहूंगा, बहुत ज्यादा ही इससे चिपकूंगा नहीं, बस ये अपना रिलेशन बनाने के लिए किसी बंदे के सामने भी, भले ही उससे आपकी दोस्ती उतनी अच्छी ना बने। यार ये बताएं कब काम आएगा, क्या क्या पता आप उस समय प्रिटेंड करके बहुत अच्छे बन गए, फिर वो बंदा आपको पसंद नहीं था, वो बंदा रोज आपसे मिलने आ रहा है या एक सोशल सेटिंग बैठ रही है जिसमें आप दोनों मिल रहे हो, वो बंदा आपके पास आपसे बात करना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, बट क्योंकि आपको बंदा पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, आपकी जजमेंट गलत हो सकती है, बट लेकिन आपको पसंद नहीं आया, तो आपको रोज वो चीज हॉन्ट करेगी। यार इससे अच्छा उस लूप से बाहर निकलो। भाड़ में जाए आपके एथिक्स, आप एकदम नॉर्मल रहो या जैसे हो वैसे हो। तो मोटा मोटी हर जगह प्रेजेंट करना काम नहीं आता, लेकिन तब भी अगर पर्सनल एडवाइस या एडवाइस छोड़ो, एक पर्सनल ओपिनियन आप अगर एक जानना चाहो, तो यार मेरा ओपिनियन यही है कि यार प्रिटेंड बहुत कम जगह करना चाहिए, जहां बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां सिचुएशन रिक्वायर कर रही है कि आप प्रिटेंड करो, बट मोस्टली प्रिटेंड करने से बचना चाहिए। आपकी ट्रू पर्सनैलिटी सामने आनी चाहिए। अब जैसे स्वाभाविक सी बात है, कोई बनारस का लड़का है मेरे ऐसा मान लो, या कोई टियर 3 सिटी का लड़का है जो बहुत ही गाली गलौज वाले इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, और वो उसके मुंह पे ही गाली है, तो ऑब्वियसली उसको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिटेंड करना पड़ेगा यार, क्योंकि गाली इन ए सोशल सेटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप अगर बहुत ही वैसे ही अजीब से या आप बहुत ही हार्श शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुरंत जजमेंट जाएगा कि यार इज नॉट वेरी लिटरेट या ही इज नॉट वेरी एजुकेटेड। तो वैसा जजमेंट अगर चला गया तो फिर धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी पे भी वो इफेक्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है। तो इसलिए आपको थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा बांधना पड़ेगा कि रुको भाई, सबर करो, गाली देंगे, भैया के सामने देंगे, अभी इनके सामने थोड़ा ना देंगे, अपने दोस्तों के सामने देंगे, तो उस समय प्रिटेंड करो। बट वही बताया जैसे, प्रिटेंड कब मत करो, जब लड़की पानी हो। यहाँ पे मोस्टली टाइम होता है, मेरी एज क्यों रिलेट कर पाओगे, मेरे साथ भी होता है, बट उसको मैंने काम वो बहुत ही कम कर दिया है। लड़की ना मिले चलेगा, लेकिन लड़की ऐसी मिले जो मेरे को मेरे ट्रू फॉर्म में एक्सेप्ट करे। समझ रहे हो? तो ये तो केवल लड़की का एंगल हो गया। इन शॉर्ट अगर सम अप करूं सारे थॉट्स को मैं अपने, तो यार प्रिटेंड तभी करो जब बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल सिनेरियो है या बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी सिनेरियो है जहाँ पे प्रिटेंड करना ही करना है, वरना प्रिटेंड करने से बचो। क्योंकि ट्रू सेल्फ ही सब सही है यार। जीवन में चार चीजें पाके क्या करोगे, 4 करोड़, 40 करोड़, 400 करोड़, जब उसको अपने ट्रू फॉर्म में एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अपना सेल्फ सबसे ऊपर रहना चाहिए कि जो आप अंदर से हो वही बाहर से दिख रहे हो। अगर वही नहीं जी रहे हो जो आप हो, तो जी के क्या फायदा। कविता बहुत डीप बात बोल देता हूँ, अंदर से लगता है कि बहन चो 21 साल की उम्र में कैसे ही बोल रहा है। चलो ठीक है, इतनी बात करनी थी इस टॉपिक पे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, बताना अगर कुछ अच्छा है बुरा लगा हो तो। चलो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।